Command economy is known as a socialism economy, जिसमें सरकार ही सब कुछ होती है। मेरे को एक चीज़ सजेस्ट कमेंट करनी चाहिए, अगर हमें कोई स्टार्टअप शुरू करना है किस चीज़ पे कर सकते हैं हम। कमांड इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या, कैसे और कौन करेगा, टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मार्केट डू नॉट डिसाइड द स्टेट ऑफ प्लान एवरीथिंग। इसमें ये लिखा गया है कि कभी भी मार्केट कोई चीज़ डिसाइड नहीं करती है। द स्टेट प्लान एवरीथिंग, स्टेट ही सब कुछ प्लान करती है। मेरे को पढ़ना पड़ेगा। Government appoint a central planning authority that take all the economic decision and formulate an exhaustive plan to achieve the set objective। इसमें लिखा है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, डिसाइड कर रही है कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे सरवाइव करना है। सरकार की सोच से ही अर्थव्यवस्था चलती है। मैं दोबारा से फिर मीनिंग पढ़ूंगी। Under this socialism economic system, all the economic activities of the country are controlled and regulated by the government in the interest of the public. Under this economic system, government appoint a central planning authority that take all economic decision and formulate exhaustive plan to achieve the set objective। कमांड इकोनॉमी जिसपे सारे इकोनॉमिक डिसीजन क्या, कैसे, कौन सब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मार्केट कभी भी डिसाइड नहीं करती। तो फीचर्स क्या हैं कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कंट्रोल एवरीथिंग, गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स लॉन्ग टर्म एग्जॉस्टिव प्लान्स, इंडिविजुअल चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड, प्राइवेट सेक्टर इज एदर एब्सेंट और वेरी लिमिटेड। यहाँ पे सब गवर्नमेंट करती है, ठीक है। द एग्जाम्पल क्या है, द फॉर्मर सोवियत यूनियन स्पेशली अंडर स्टॉलिन। इसमें क्या लिखा है कि जो सोवियत यूनियन है, सोवियत यूनियन जो हमारी है वो इसके एग्जाम्पल है। फैक्ट्रीज में बताया गया कि अगर वो कुछ स्टील प्रोड्यूस कर देती है डिमांड के अलावा भी। फिर उसके बाद आ रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाज के हित में अर्थव्यवस्था। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन, जैसे कि फैक्ट्रीज, रिसोर्सेज, लैंड एटसेट्रा आर owned and operated by the government for the welfare of the own, not the private profit। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी सिस्टम है जहाँ पे फैक्ट्री, रिसोर्सेज, लैंड, जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट चलाती है लोगों की भलाई के लिए, प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं चलाती। सोसाइटी रन्स फॉर द रिच फ्यू बट फॉर द कलेक्टिव वेलबींग ऑफ द ऑल। लोगों की भलाई के लिए, लाभ के लिए नहीं, लाभदायक समाज के लिए। कंट्रीज जैसे कि हमारी चाइना, वियतनाम, क्यूबा, ये जो दी जा रही है ये एग्जांपल्स हैं पहले वाले फेजेस की। अब आ रहा है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी की जो टाइप्स हैं दो तरह की हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, फिर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फ्रीडम विद इन कंट्रोल। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में होता है
जितना भी एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, बट द पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड वॉइस। मतलब बैलेंस गवर्नेंस विद द पर्सनल चॉइस, गवर्नमेंट का रोल भी रहेगा, आपकी चॉइस भी रहेगी, तो फिर बैलेंस हो गया ना, वो भी है वो भी है। India to some extent where the government play a big role but people can still run private businesses, choose jobs। इंडिया में सबसे ज़्यादा रोल गवर्नमेंट का प्ले होता है, पर लोग प्राइवेट को चूज़ करते हैं, खुद की जॉब पसंद करना। कोई गवर्नमेंट का रोल इंटरफेयर करना पसंद ही नहीं करता। डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा उनके पास चॉइस भी होती है, पर इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन भी होता है। अब हम पढ़ रहे हैं टोटलिटेरियन सोशलिज्म। टोटलिटेरियन सोशलिज्म का मतलब होता है, इसको कम्युनिज्म बोला जाता है, जिसमें कंप्लीट रोल गवर्नमेंट का होता है, जिसमें जोड़े लोग हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं। इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से बिज़नेस नहीं कर सकता, ना कोई जॉब कर सकता है, ना कोई बिज़नेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मर्ज इनटू स्टेट मशीनरी। इंडिविजुअल कोई काम कर रहा है, वो मशीनरी वगैरह काम करेगा। मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया, ओल्ड यूएसएसआर, आप क्या काम करेंगे ये भी आपने सरकार डिसाइड करेगी। मेन पॉइंट है इंडिविजुअल एंटिटी दैट मर्जेस इनटू द स्टेट मशीनरी। ठीक है, तो एक तरह से ये थोड़ा सा फीचर आ चुके हैं आगे। सबसे पहले गवर्नमेंट की ओनरशिप, गवर्नमेंट ओन ऑल द मेजर इंडस्ट्री, जिसमें एग्जांपल है रेलवे, जिस एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें सबका रोल गवर्नमेंट का दिखाया जाता है इंडिया में। सोशल वेलफेयर मतलब प्रॉफिट इज़ द नोट गोल, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में लोगों की भलाई होती है। देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मतलब हेल्थ केयर इन द क्यूबा में है, यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नो प्रॉफिट मोटिव, बिजनेस डू नॉट एम टू अर्न फॉर द वन पर्सन। सब्सिडाइज फूड स्कीम, कई ऐसी सब्सिडाइज फूड स्कीम होती हैं जो बिज़नेस कभी भी खुद के लिए नहीं करती, लोगों की भलाई के लिए करती है। प्राइस एंड वेज फिक्सेशन, government decide how much to pay and charge। The wages and the price in the communist economy are fixed by the government, not by market forces। Non-communist social countries में also fix price। इस पॉइंट में लिखा हुआ है ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितना पैसा देना है। मिनिमम वेजेस MRP ऑन द गुड्स, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नो कंपटीशन। इसमें क्या होता है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कोई कंपटीशन नहीं होता। सिंस गवर्नमेंट ओन एवरीथिंग, नो रेस आउट टू परफॉर्म। एंड ऑफ एक्सप्लोटेशन नहीं होता। द वर्कर क्लास कलेक्टिवली ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अंडर अ सोशलिस्ट सेटअप विच मेक इट पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द वेलफेयर। वर्कर कैन ओन देयर लेबर इंडायरेक्टली, गवर्नमेंट स्कीम फॉर लेबर वेलफेयर। वर्कर क्या करते हैं, खुद काम करते हैं, इनडायरेक्टली काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम फॉर लेबर वेलफेयर। समझ में आ गया होगा। एक आपसे सजेशन चाहिए कि जब हम फ्री रहते हैं तो माइंड डिस्टर्ब रहता है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए काम का करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।